प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। प्रकटीकरण काल के 6वें हफ्ते में हम प्रवेश कर रहे हैं। मां कलीसिया अपने चारों पाठों द्वारा हमें यह समझा रही है कि ईश्वर की अनुकंपा, दयालुता और महानता हमारे लिए कितना अवर्णनीय है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 14 से लेकर 22 तक, जहां हम देखते हैं कि समाज में पीड़ा सहने वाले लोगों के यानी परदेशी, अनाथ, विधवा और दरिद्र ऐसे लोगों के साथ हम किस तरह का एक मनोभाव रखना है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 12 से लेकर 26 तक वाक्यों में हम देखते हैं कि ऐसे समाज में पीड़ा सहने वाले लोगों के साथ हम किस तरह का एक मनोभाव रखना है। हम ऐसे इस तरह का लोगों के साथ एक अच्छा मनोभाव या अनुकंपा क्यों दिखाना है। वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 18 में, याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और वहां से ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ अच्छा मनोभाव रखना है, अनुकंपा दिखाना है। जब हम ऐसे लोगों के साथ अच्छा मनोभाव रखेंगे तब ईश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर देगा। पुराने विधान में हो या नया विधान में, चाहे हमारे इस वर्तमान स्थिति में हम समाज में पीड़ा सहने वाले लोगों के साथ दुराचरण नहीं करना है। प्रकटीकरण काल के इस हफ्ते में आज का इस भाग हमें यह समझा रही है कि ईसा मसीह द्वारा सिखाए गए या दिए गए उस प्रेम, दया, करुणा आज हमारे जीवन द्वारा इस संसार में प्रकट होना है। हम मसीह के कार्यों को हमारे जीवन द्वारा इस संसार में प्रकट करना है। मसीह ने हमें सिखाया है कि जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तब हम क्रिस्त शिष्य बन जाएंगे। ये संसार ये जान जाएंगे कि हम प्रभु ईसा मसीह का चेले हैं। बपतिस्मा संस्कार द्वारा कलीसिया के अंग बने हम सब मसीह के इस प्रेम, दया, करुणा को संसार भर में फैलाने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। दूसरा पाठ ईसायास नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं, इस्राएली जनता ईश्वर द्वारा प्राप्त हुए सभी उपकारों के प्रति धन्यवाद देते हैं और पुनः ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वाक्यांश 7 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने सब उपकारों को प्रति ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और उसके महान कार्यों के प्रति बखान करूंगा, क्योंकि उसने अपनी अनुकंपा तथा महती शक्ति द्वारा इस्राएल के घराने के असंख्य उपकार किए हैं। ईश्वर अपनी शक्ति इस्राएल लोगों के सामने विविध रूपों में प्रकट किया है। ये मूसा के उदाहरण से स्पष्ट है। आज का इस भाग में हम देखते हैं ईश्वर को 3 नाम देकर पुकारा गया है। पहला रक्षक, दूसरा पिता कहकर पुकारा गया है और तीसरा पवित्र आत्मा। जिस प्रकार मूसा ईश्वर का प्रकटीकरण बन गया, उसी प्रकार हम भी ईश्वर का प्रकटीकरण होने के लिए बुलाए गए हैं। वाक्यांश 9 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि वो खुद आकर अपनी महिमा, अपनी शक्ति लोगों के सामने प्रकट किया है। आइए हम ईश्वर का प्रकटीकरण बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि नया विधान के एक ही प्रधान याजक, मंदिर, बलिवेदी, बलिवस्तु प्रभु ईसा मसीह ही है। प्रभु ईसा मसीह किस प्रकार अपना नया विधान का स्थापना करेगा, वो इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 10 में दिया गया है। वचन कहता है, मैं अपना शब्द उनके मुख में रख दूंगा और उन्हें उनके हृदय में मैं अंकित करूंगा, क्योंकि मैं ही उनका ईश्वर हूं और वो मेरी प्रजा होंगे। वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन कहता है,
कि मैं उनके सब अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके सब पापों को मैं दोबारा याद नहीं करूंगा। यानी ईश्वर अपना वचन हमारे हृदय में अंकित करके रखा है। हम ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में एक आलय बनाना है। अगर हमें ईश्वर का वचन को स्वीकार करना है, तब हमें पश्चाताप भरे हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ना है। ईश्वर दयालु है और करुणामय है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। ये विश्वास के साथ हम ईश्वर को हमारे हृदयों में एक जगह दें। पवित्र सुसमाचार की ओर हम जरा सा मनन चिंतन करें। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरत्व और मानवीयता को लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता अपना आखिरी साक्ष्य के रूप में ऐसा बताता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसका अग्रदूत हूं। प्रभु ईसा मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्ता 3 साक्ष्य देता है। पहला, ईसा मसीह स्वर्ग से आया है और ईसा मसीह ईश्वर द्वारा भेजा गया है और वो ईश्वर का ही शब्द बोलता है। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों के सामने यह कहा कि वे बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। यानी हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे इस समाज में ईश्वर को बढ़ने के लिए एक मौका देना है। जब हम ईश्वर को हमारे दिल में एक निवास स्थान बना देंगे, तब हमारे जीवन से, जिंदगी से, परिवार से ईर्ष्या, क्रोध, ऐसे स्वार्थता आदि दुराचरण कभी की तरह दूर जाएगा। हम हमारे इस शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान बनाना है। प्रभु ईसा मसीह 3 रूपों में हमारे हृदय में वास करता है। पहला, पवित्र वचन के रूप में। हमें मालूम है वचन आत्मा और जीवन है। वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी तलवार से भी तेज है। वचन को हमारे जीवन में हमें भरना है। दूसरा है पवित्र परम प्रसाद के रूप में। प्रभु ईसा मसीह अपना जीवन, अपना शरीर और रक्त एक जीवंत बलि के रूप में हमारे लिए न्योछावर किया और वो ये चाहता है कि हमारे हृदयों में वो बसे। इसलिए वो पवित्र परम प्रसाद के रूप में पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा हमारे जीवन की ओर आता है। और तीसरा है, ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय अनुभूति की ओर ले चलेगा। वो हमें सत्य दिखाएगा और हमें मार्ग दिखाएगा। जिस प्रकार मां मरियम को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, उसी प्रकार हम भी पवित्र आत्मा का एक मंदिर बनने के लिए हम कोशिश करें, प्रार्थना करें। आइए हम मिस्सा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लेकर प्रभु ईसा मसीह का प्रेम, करुणा, दया हमारे जीवन द्वारा इस संसार में प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें। सच्चे क्रिस्त शिष्य बनकर हम अपने जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर का एक प्रकटीकरण बनने के लिए ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।